एवरीवन, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं जो कंप्यूटर से संबंधित है, जैसे कंप्यूटर टीचर है, सूचना सहायक है, ग्राम सेवक की है, पटवार है, इन सभी में कंप्यूटर संबंधित प्रश्न आते हैं तो उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी CD DVD की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है? यानी इनमें से कौन सी क्षमता में CD या DVD उपलब्ध नहीं होती है? ऑप्शन आपके सामने है 630 MB, 4.7 GB, 9.4 GB या 13 GB। उसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 13 GB। यानी 13 GB की साइज़ में CD DVD उपलब्ध नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 GB। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? यानी इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ई-कॉमर्स या डिनाइल ऑफ सर्विसेज। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर वायरस है वो साइबर खतरा है, ट्रोजन हॉर्स है ये भी साइबर खतरा है, और डिनाइल ऑफ सर्विस ये भी साइबर खतरे की श्रेणी में आता है। जबकि ई-कॉमर्स है, ई-कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार करना। हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम खरीद फरोख्त करते हैं, इसी को ई-कॉमर्स करते हैं। तो ये एक साइबर खतरा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे ई-कॉमर्स है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, SMPS का पूरा नाम क्या है? SMPS, तो SMPS का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ध्यान देना, स्विच मोड पावर सप्लाई है, इसका राइट आंसर होता है। तो स्विच मोड पावर सप्लाई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 मेगाबाइट किस मान के बराबर है? यानी 1 मेगाबाइट का मतलब है MB। 1 MB किसके बराबर है? 1024 किलोबाइट, 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, गीगाबाइट या 1024 बीट्स। तो जो 1 MB है वो 1024 किलोबाइट के समान है। तो 1024 किलोबाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर है? बहुत बार ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं 4 बिट है, 4 बिट के समूह को एक निबल कहते हैं। 4 बिट में क्या होता है? एक निबल। और 8 बिट में एक बाइट होता है। आप सभी जानते हैं 8 बिट का समूह है वो एक बाइट कहलाता है, और 1024 बाइट है वो मिलकर 1 किलो बाइट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अधिकतर परीक्षा में आते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, MS एक्सेल में रो और कॉलम के मिलने को क्या कहते हैं? यानी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन है वो क्या कहलाता है? नोट पेज व्यू, ब्लॉक, सेल या आउटलाइन व्यू। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सेल। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। अगला है, एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से प्रारंभ होता है? यानी MS एक्सेल में जब हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो कौन से चिन्ह से प्रारंभ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बराबर। बराबर के चिन्ह से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न, उपयोगकर्ता से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जब यूज़र से हम डेटा प्राप्त करते हैं तो इनमें से किसका उपयोग करते हैं डेटा प्राप्त करने के लिए? यूज़र से डेटा प्राप्त करने के लिए क्वेरी का, फॉर्म का, पेजेस का या रिपोर्ट का? तो यूज़र से डेटा प्राप्त करने के लिए हम फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उपग्रह आधारित संचार में VSAT का क्या अर्थ है? यानी उपग्रह के संबंधित जो VSAT शब्द है, इसमें VSAT का पूरा अर्थ क्या है? तो VSAT का जो पूरा अर्थ है वो होगा वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ऑप्शन नंबर 1 है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, टच स्क्रीन, प्लॉटर या मॉनिटर। तो ध्यान देना, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। आउटपुट नहीं है तो यहाँ पे प्रिंटर है, ये आउटपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर है, ये भी आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर है, ये भी आउटपुट होता है। जबकि टच स्क्रीन है, ये आउटपुट नहीं होता, क्योंकि हम स्क्रीन को टच करके
निर्देश देते हैं तो ये एक तरह से इनपुट हो गया। जब हम स्क्रीन को टच करते हैं तो टच स्क्रीन जो है वो इनपुट का एग्जाम्पल कहलाएगा। तो यहाँ आउटपुट नहीं पूछा है तो ये टच स्क्रीन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी प्रकार से आप इस चैनल से जुड़े रहें और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके लिए यहाँ उपलब्ध होगा। और आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ भी यूज कराई जाती है। नेक्स्ट है, किस कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया जाता है, यानी कौन सी कमांड की सहायता से हम पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट कमांड से, सेलेक्ट पेज से, सेलेक्ट ऑल से या सेलेक्ट स्पेशल से। तो बहुत ही आसानी से हम इसका जवाब दे सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल ऑप्शन के द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट में पूरे जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें जो भी मैटर है उस सबको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सेलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी जो सेलेक्टेड लाइन है उसको हम अंडरलाइन करना चाहिए तो अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है। तो आपके सामने विकल्प है, सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो यहाँ सही विकल्प जो होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, कंट्रोल यू। कंट्रोल यू के द्वारा हम किसी भी सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को भी हम अंडरलाइन कर सकते हैं। तो अंडरलाइन करने का जो शॉर्टकट है वो होता है कंट्रोल यू। इसके अलावा मैंने MS वर्ड की ये सारी शॉर्टकट की करवा रखी एक वीडियो में, आप यहाँ ऊपर आई बटन है, आई बटन में जाके और वहाँ इस वीडियो को चेक कर सकते हैं जहाँ A से Z तक की सारी शॉर्टकट की आपको समझाई गई है। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट में चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, यानी डॉक्यूमेंट में कोई मार्क की हुई कोई लोकेशन होती है और उस लोकेशन तक शीघ्र गति से पहुंचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इंडेक्स का, हाइपरलिंक का, बुकमार्क का या टेबल का। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बुकमार्क का। पहले से सेट की हुई लोकेशन पर तुरंत पहुँचने के लिए हम बुकमार्क का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है, यानी MS वर्ड में जो हम फाइल बनाते हैं वो क्या कहलाती है, प्रोग्राम कहलाता है, टेक्स्ट, ग्राफ या डॉक्यूमेंट। तो MS वर्ड में बनाई हुई फाइल है वो डॉक्यूमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, डॉक्यूमेंट। वर्ड की फाइल डॉक्यूमेंट कहलाती है, जबकि जो एक्सेल की फाइल है वो वर्कबुक कहलाती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेलेक्टेड लाइन को जस्टिफाई अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट क्या है, यानी यदि हमने किसी लाइन को सिलेक्ट कर रखे हैं तो उन सेलेक्टेड लाइनों को जस्टिफाई अलाइनमेंट करने के लिए MS वर्ड में मैंने आपको बताया लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, एक राइट होता है, एक सेंटर होता है, इसके अलावा एक होता है जस्टिफाई जो कि लाइनों को दोनों तरफ से, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से उनको बराबर कर देता है, तो वो कहलाता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई करने का शॉर्टकट क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल जे से जस्टिफाई हो जाएगा। तो यहाँ जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल J है। मैं एक बार फिर से बताया हूँ कि ये मैंने A से Z तक की सारी शॉर्टकट की बना रखी है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगला है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है, वायरस से प्रोटेक्ट करता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट प्रणाली है, प्रोग्राम को कार्यरत रखना या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो प्राथमिक कार्य होता है वो प्रोसेसर मैनेजमेंट से संबंधित होता है। जो प्रोसेसर है, CPU है, उसका मैनेजमेंट करता है, समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मूलभूत कार्य जो है वो प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। नेक्स्ट है, मॉडेम का पूरा नाम क्या है, बताइए मॉडेम का पूरा नाम। बहुत ही सोच समझ कर आपको आंसर देना है, क्योंकि कई बार आप देखोगे तो ऑप्शन में 2 ऑप्शन एक से मिलते रहेंगे, तो आपको सही आंसर ही ध्यानपूर्वक देख के उसका जवाब देना चाहिए। तो मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो यहाँ आप देख सकते हो पहला ऑप्शन मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेशन है, यहाँ दूसरा नंबर है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये यहाँ पे हमें सही आंसर मिल जाएगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव का कार्य क्या है। कंप्यूटर की जो डिस्क ड्राइव है उसका कार्य क्या होता है, डिस्क से प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करना, डिस्क को रीड करना, डिस्क को रोटेट करना। तो जो डिस्क ड्राइव होती है उसके कार्य ये दोनों होते हैं, डिस्क को रीड करना और डिस्क को रोटेट करना। ये दोनों कार्य होते हैं किसके, कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव के।
एक तो होता है डिस्क को रीड करना, एक डिस्क को रोटेट करना। डिस्क से प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करना ये ड्राइव का कार्य नहीं होता है। प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करना ये ड्राइव का कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट है, किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम क्या है? कीबोर्ड पर हम जो एंटर कुंजी देखते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, जो एंटर की होती है उसका अन्य नाम क्या है? रिटर्न की, एग्जीक्यूट की, प्रोग्राम की या हिट की। तो उसे हम एग्जीक्यूट की भी कहते हैं, एग्जीक्यूट की भी कहते हैं क्योंकि ये एग्जीक्यूट करती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? त्रुटि मतलब एरर। तो अधिकतर जो एरर है वो किस कारण होती है? क्रमादेश त्रुटि, हार्डवेयर की विफलता, मीडिया में दोष या डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। अधिकांश जो त्रुटि होती है वो डेटा प्रविष्टि में होती है। हम डेटा है वो सही प्रविष्ट नहीं करते, इस कारण से उसमें एरर आती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप की जो क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न पत्र होते हैं उनमें उनकी आंसर शीट को जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? MICR का, MCR का, OMR का या OCR का? तो यहाँ जो राइट आंसर है वो हो जाएगा OMR का। किसका प्रयोग करेंगे? OMR का। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इनपुट आउटपुट क्या क्या होती है इनके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, यहाँ प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। जो MICR होता है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, जो कि बैंकों में प्रयुक्त होता है चेक को क्लियर करने के लिए। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? ध्यान देना, कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या एक्सेल? तो यहाँ राइट आंसर है वो हो जाएगा एक्सेल। एक्सेल जो है वो हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर क्या होते हैं आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर के भौतिक भाग हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। तो आप भी समझ सकते हो। तो जो कंप्यूटर की बनावट है, कंप्यूटर के जो भौतिक पार्ट्स हैं, फिजिकल पार्ट्स जो है वो हार्डवेयर होते हैं। जैसे माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ये सभी हार्डवेयर होते हैं। और जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। निर्देशों के समूह प्रोग्राम कहलाते हैं, आप सभी जानते हो। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। और प्रोग्राम और प्रोग्रामों के समूह को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो MS एक्सेल जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सिस्टम यूनिट का भाग कौन सा है? प्रिंटर, CD-ROM, CPU या फ्लॉपी डिस्क? तो सिस्टम यूनिट का भाग होता है CPU। सिस्टम यूनिट का भाग है CPU। नेक्स्ट है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? यानी जो कॉम्पैक्ट डिस्क है CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये भी आपको एक याद रखना है कि CD का जो पूरा नाम है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसकी जो भंडारण पद्धति है वो कौन सी है? चुंबकीय, प्रकाशिक, वैद्युत या वैद्युत यांत्रिक? तो CD जो है उसमें प्रकाशिक पद्धति से डेटा का भंडारण होता है। कौन सी पद्धति से? प्रकाशिक, इसलिए इसको ऑप्टिकल डिवाइस भी कहते हैं। CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क ये जो भी है ये ऑप्टिकल डिवाइस कहलाती है, यानी प्रकाशीय युक्ति कहलाती है। तो इसमें डाटा जो भंडारण है वो प्रकाशीय पद्धति से होता है, याद रखना है। और जो हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, उसमें चुंबकीय रूप से डाटा का भंडारण होता है। ये आपको ध्यान रखनी है। तो आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मैंने आपको बताया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।